हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा यहाँ पे अपने अम्मी अब्बा को बताता है कि शर्जीना शायद कभी वापस ना आए क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो अपने बच्चे को भी खो चुका है। ये और फिर बताते हुए ये कहता है कि आप लोगों ने कभी मुझे लायक समझा ही नहीं, हमेशा मेरी बीवी को और मुझे परेशान करते रहते थे, उसे मुलाज़िम जैसा बर्ताव करते थे क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं था, इसलिए वो कमाने के पीछे लग जाता है। और कमाने के आगे वो इतना नहीं सोच पाता कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पे मुस्तफ़ा के अब उससे रुकने को कहते हैं और कहते हैं कि मैं भी ये सब के लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें सही तरबियत नहीं दी, सही पढ़ाई-लिखाई नहीं, कुछ बुक्स ला के नहीं दी, हमेशा सेकंड हैंड बुक ला के देता था और तुम्हारे भाई आदिल को बड़े से बड़े कॉलेज में डाला और उससे माफ़ी मांगने लगता है। मुस्तफ़ा भी अपने अब्बा अम्मी को माफ़ कर देता है और उसके अब्बा अम्मी को कहते हैं कि हम शर्जीना को जाके मनाएंगे और उसे अब यहाँ लेके आएंगे। यहाँ पे आदिल को पता चलता है कि उसे कुछ बात करना होगा। मुस्तफ़ा के अम्मी अब्बा आते हैं शर्जीना को समझाने के लिए। शर्जीना से उसकी अम्मी माफ़ी मांगती है और उसके अब्बा माफ़ी मांगते हैं कि ये जो भी हुआ ये सब हमारे कारण हुआ है, हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ घर पे चलो। लेकिन शर्जीना इसके लिए रेडी नहीं होती है। वो बोलती है मैंने मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ चल नहीं सकती। इस पे शर्जीना मुस्तफ़ा के मम्मी-अब्बा और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। मुस्तफ़ा यहाँ पे ध्यान देता है कि शर्जीना आई नहीं है, उसे बहुत मायूसी होती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। और उसके बाद आदिल अपने अब्बा को फ़ोन करता है कि मेरी यहाँ तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बचाइए नहीं तो मैं मर जाऊँगा। फिर मुस्तफ़ा की अम्मी मुस्तफ़ा से कहते हैं कि क्या हम कोशिश कर सकते हैं आदिल को बचाने की, क्योंकि अगर आदिल को ज़मानत नहीं मिली तो वो शायद मर जाएगा क्योंकि उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। इस पे मुस्तफ़ा कहता है ठीक है, मैं आदिल को ज़मानत दिलाने की कोशिश करता हूँ। फिर वो अच्छे से अच्छे लॉयर को हायर करता है और आदिल को ज़मानत दिलवा देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि आदिल को ज़मानत मिल गई है, उसे बुलाया जाता है और आदिल भी ये देख के शॉक हो जाता है कि उसका भाई बहुत ज़्यादा ही तरक्की कर चुका है और उसके लिए उसे बचाने के लिए आया है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि आदिल को ज़मानत मिल गई है और उसे जाने के लिए कहते हैं। आदिल को भी बहुत अफ़सोस होता है, वो माफ़ी माँगता है और मुस्तफ़ा भी कहता है कि हमें भी आप हमसे भी दूर रहिए और हमें भी माफ़ कीजिए। मैंने अपने अम्मी-अब्बा के कहने पे आपको ज़मानत दिला दी। मुस्तफ़ा घर पे आता है और अपने अम्मी को बताता है कि आदिल को ज़मानत मिल चुकी है। फिर अपने अब्बा को जो उनका घर बिक चुका था उसके कागज़ात वापस लौटाता है और कहता है कि ये अब घर आपका ही है और अब ये घर बिकेगा नहीं। और उसके बाद मुस्तफ़ा की तरक्की, डैन मूसा का तरक्की दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसने बहुत तरक्की कर लिया है। फिर वो शर्जीना से एक कॉल करता है और एक बार मिलने की गुज़ारिश करता है। शर्जीना उससे मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं पुराने मुस्तफ़ा की तलाश में हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा कहता है मैं भी उसी की तलाश में हूँ, अब वो मुस्तफ़ा मैं नहीं बन सकता। तो दोनों चले जाते हैं और शर्जीना कहती है कि अगर मुस्तफ़ा नहीं बन सकता तो मैं उससे तो ये दुखी में वो अपने पुराने वाले घर पे जाता है जहाँ पे शर्जीना पहले से ही रहती है। वहाँ पे शर्जीना को भी पता चलता है कि मुस्तफ़ा को भी उसके बच्चे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, वो क्यों इतना मेहनत कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो जिस तरह उसने तकलीफ़ें झेली है, वो अपने बच्चों को वो तकलीफ़ें नहीं देना चाहता था। उसने वो सारी पर्चियाँ एक जगह पे लिख दी थी, अब वो शर्जीना को मिल चुकी थी। यहाँ पे शर्जीना का गुस्सा उतरते हुए दिखता है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें ये सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। दोनों आपस में बात करते हैं लेकिन दोनों का गुस्सा उतर गया रहता है। इस तरह मुस्तफ़ा और शर्जीना आपस में मिल जाते हैं। जो दोस्तों हमें कोशिश थी कि हमने बहुत सारे कमेंट किए थे कि हैप्पी एंडिंग हो, तो यहाँ पे शर्जीना का और मुस्तफ़ा दोनों मिल जाते हैं, दोनों की हैप्पी एंडिंग। ओके, बाय।